नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम वैदिक ज्योतिष के एक बेहद गहरे और थोड़े छुपे हुए पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर लोग बस ऊपरी तौर पर कुंडली देख लेते हैं, लेकिन असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही होती है ना। आज हम ठीक वही समझेंगे कि कैसे पुष्करा नवांशा जैसी गणितीय स्थितियां एक आम सी दिखने वाली कुंडली में जान डाल देती हैं। ये एक ऐसी चर्चा होगी जो उन लोगों के लिए भी बेहद आसान होगी जो वैदिक ज्योतिष को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज के हमारे रोड मैप में क्या क्या शामिल है। हम नवांशा चार्ट के बेसिक समझेंगे, पुष्करा नवांशा आखिर क्या है ये देखेंगे, इसका हमारी जिंदगी पर प्रभाव, इन खास डिग्रीज को चार्ट में कैसे ढूंढा जाता है, ग्रहों को बैलेंस करने के आसान उपाय और आखिर में वो आम गलतियां जो शुरुआत में लोग अक्सर कर बैठते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, नवांशा चार्ट के मूल तत्व। यहाँ हम सतह से आगे बढ़कर थोड़ा और गहराई में जाएंगे। अब अगर कोई ज्योतिष में बिल्कुल नया है तो इस तुलना को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। D1 यानी मुख्य जन्म कुंडली हमारे शरीर की तरह है जो सबको बाहर से दिखता है, लेकिन D9 यानी नवांशा चार्ट हमारी आत्मा है, कुंडली की असली ताकत। सोचिए, एक ग्रह बाहर से यानी D1 में शक्तिशाली लग रहा है, पर D9 में आते ही वो कमजोर पड़ गया। इसका नतीजा क्या होगा? जो वादे ऊपरी तौर पर दिख रहे थे वो अधूरे रह जाएंगे। इसलिए पूरी पिक्चर देखने के लिए इन दोनों चार्ट्स का एक साथ मिलान करना बहुत ही जरूरी होता है। इसे हम एक और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, बीज का फल। नवमांशा चार्ट असल में एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। D1 चार्ट में जो ग्रह बीज के रूप में बोए गए थे, नवमांशा चार्ट उन्हीं बीजों का असली फल और उनकी मैच्योरिटी दिखाता है। वैसे ही जैसे एक छोटा बीज आगे चलकर बड़ा होकर कैसा पेड़ बनेगा, ये हमें इस चार्ट से पता चलता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पुष्करा नवांशा की परिभाषा। ये कुंडली के वो छुपे हुए रत्न हैं जो किसी भी चार्ट का पूरा नतीजा बदल सकते हैं। पता है, इस पूरे 360 डिग्री के राशि चक्र में ऐसी सिर्फ और सिर्फ 15 खास डिग्रीज होती हैं, एकदम रेयर। और इनमें एक ऐसी अनोखी बेहद शुभ ऊर्जा होती है जिसे ढूंढ लेना सच में किसी चमत्कार को समझने जैसा है। तो आखिर ये है क्या? असल में ये 15 डिग्रीज एक सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। अगर कोई ग्रह कुंडली के किसी हिस्से में बुरी तरह फंसा हुआ है या गंभीर कष्ट में है, पर वो गलती से भी इन पुष्करा डिग्रीज में बैठा है, तो उसे एक तरह का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ये कवच उस ग्रह को डूबने से बचा लेता है और उसमें अपनी अच्छाई बरकरार रखने की ताकत भर देता है। आइए तीसरे भाग पर चलते हैं, जीवन पथ पर इनका प्रभाव। यहां हम देखेंगे कि पेशेवर ज्योतिषी आम भविष्यवाणियों से इतने अलग और सटीक कैसे होते हैं। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो जीवन के सबसे बड़े फैसलों के लिए इन्हीं खास डिग्रीज पर अपना भरोसा रखते हैं। चाहे वो लंबे समय तक चलने वाला सक्सेसफुल करियर हो, आर्थिक स्थिरता की बात हो या फिर शादी के लिए अनुकूलता, इन डिग्रीज का कुंडली में होना एक ठोस आधार और निश्चितता प्रदान करता है। ये शौकिया और पेशेवर विश्लेषण के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कुंडली में एक वक्री यानी रेट्रोग्रेड चंद्रमा है। पहली नजर में देखा जाए तो लगेगा कि थोड़ी भावनात्मक उथल-पुथल हो सकती है, पर अगर यही चंद्रमा पुष्करा डिग्री में बैठा हो तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ऐसे में यह चंद्रमा एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक इमोशनल इंट्यूशन अपने अंदर संजोए रखता है। बुरे हालात में भी कितना बेहतरीन असर है ना, कमाल। चौथा भाग, विशेष डिग्री की खोज। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इन सटीक बिंदुओं को चार्ट में मैनुअल तरीके से ट्रैक कैसे किया जाए। इसे मैन्युअली ढूंढने के 3 स्पष्ट स्टेप्स हैं जिसमें थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। पहला, ग्रह की नवांशा राशि को पहचानिए। दूसरा, चेक कीजिए कि क्या वो स्पेसिफिक डिग्री उन 15 पुष्करा बिंदुओं से मैच कर रही है। और तीसरा, D1 चार्ट में उस ग्रह की ओवरऑल ताकत का आकलन कीजिए। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह यही रहेगी कि इस पूरे प्रोसेस को अपने वीकली स्टडी गोल्स में बांट लें। हर हफ्ते बस एक स्टेप सीखें। इससे बिना उलझे चीजें आसानी से समझ आएंगी। खैर, वैसे एक और अच्छी खबर भी है। आजकल के आधुनिक डिजिटल टूल्स और AI प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो ये सारी भारी मेहनत खुद ही कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये ऑटोमेटिकली इन एग्जैक्ट प्लैनेटरी पोजीशंस को ट्रैक करते हैं और हाईलाइट कर देते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबी गणना करने का परेशान करने वाला समय बचता है और आप सीधे चार्ट के एनालिसिस पर ध्यान लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, ग्रहों के संतुलन के लिए उपाय। अगर चार्ट में ये शुभ डिग्री मौजूद नहीं है तो कमजोर स्थितियों को मजबूत कैसे किया जाए? सच मानिए, हमेशा बड़े उपायों की जरूरत नहीं होती। हमारी आम जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे बदलाव ही ग्रहों की ऊर्जा को बहुत अच्छे से संतुलित कर सकते हैं। इस टेबल को ही देख लीजिए। अगर शनि कमजोर है तो अपनी जिंदगी में सख्त अनुशासन यानी डिसिप्लिन ले आइए। वही अगर बृहस्पति यानी जुपिटर कमजोर है तो उदारता अपनाना और दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। ये आसान से लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स ग्रहों पर बहुत प्रभावी असर डालते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और बेहद जरूरी भाग पर, शुरुआती गलतियां जिनसे बचना चाहिए। यहां हम तथ्य और कल्पना को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। अक्सर नए सीखने वाले जल्दबाजी में आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि मुख्य D1 चार्ट के कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह भूल जाना या उसकी राशि के स्वामी की स्थिति को नजरअंदाज कर देना। एक और बड़ी भूल ये होती है ये मान लेना कि पुष्करा डिग्री में आने से बाकी सारे कष्टों के बावजूद पूरी सफलता की 100% गारंटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। इन स्थितियों को हमेशा व्यक्ति की चल रही दशा और अवधि के साथ मिलाकर देखना चाहिए। और हां, सारी डिग्रीज एक समान ताकत नहीं रखती, सबका अपना अलग विश्लेषण होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद ये एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ ऊपरी सतह को देखना छोड़ दें और कुंडली की इन असली छिपी हुई ताकतों को समझने की कोशिश करें? सोचिए, जब ध्यान इन सटीक डिग्री एनालिसिस पर जाता है तो कितनी नई बातें और कितने गहरे रहस्य खुलकर सामने आते हैं। ज्योतिष के इस आयाम में हमेशा कुछ नया और आश्चर्यजनक सीखने को मिलता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।